हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम देखेंगे कि यह सेक्शन में मार्केट ट्रेडिंग के लिए आपको कैसा तैयार होना चाहिए। जैसे कि अपन का 10 वीक का कोर्स है टोटली, लेकिन आज पहले सेक्शन में देखेंगे कि मार्केट में तैयार कैसे होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर इमोशंस और रॉन्ग मनी मैनेजमेंट के कारण ही ज्यादा लॉस में जाता है। ये सेक्शन केवल एक लर्निंग के लिए है, इसमें किसको भी कुछ सलाह नहीं दी जाएगी कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो या स्पेसिफिक कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करो। जैसे कि अब देख देख पा रहे हैं सब कि पहली स्क्रीन में अपन देखेंगे कि ये टोटल 10 वीक्स में टोटल क्या क्या कवर होने वाला है। उसमें पहला रहेगा सब बेसिक अबाउट स्टॉक मार्केट, जिसमें कि एक्सचेंजेस, डीमैट और ट्रेडिंग एक्चुअली क्या वर्क करता है और इन्वेस्टर और ट्रेडर कैसे पैसा कमा सकते हैं। बाद में सेकंड पॉइंट है बेसिक एंड बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस कॉम्बिनेशन। इसमें ऑल टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, एमएससीडी एंड अदर बॉलिंगर बैंड, और चारों और पांचों मिलाकर कैसे अब तुम एनालिसिस कर सकते हो और बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो ताकि अच्छा प्रॉफिट मिले। तीसरा पॉइंट है बेसिक्स ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस विद स्ट्रेटेजीज, यानी कि ऑल डेरिवेटिव जो कि भारत में ट्रेड होते हैं उन वो डेरिवेटिव्स एक्चुअली कैसे वर्क होता है और उसमें क्या रिस्क है और आप उनको तुम क्या क्या करके प्रॉफिट कमा सकते हो। पॉइंट नंबर 4 है ऑल बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस टू स्टॉक सिलेक्शंस, जैसे कि कौन से स्टॉक्स तुम अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या वैल्यूएशंस कैसे चेक करें, और अगर तुमने इन्वेस्ट कर ही लिया एक आधे बार तो उससे कैसे एग्जिट किए और कैसे टाइम देखकर उसमें इन्वेस्ट करे या एग्जिट करे। फिफ्थ नंबर है मनी मैनेजमेंट फॉर द ट्रेडिंग। इसमें लाइव ट्रेडिंग के लिए आपको सिखाया जाएगा और टोटली कैसे मनी मैनेज करना है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर मनी मैनेजमेंट का अच्छे से इस्तेमाल ना करते हुए लॉस हो जाता है और उसमें उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं और अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। जो हाथ में होता है वो कैपिटल भी ज्यादातर लूज हो बैठ जाता है। चलिए आज का सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आप अगर अभी स्क्रीन पर 3 साइंस देख रहे होंगे, ये साइंस स्पेशली बनाए हैं ताकि आपको क्या करना है क्या नहीं और क्या रिमेम्बर रखना है ये आने वाले सभी सेक्शन में अच्छे से ध्यान रहे। आगे आने वाले 10 वीक्स में 10 सप्ताह में आपको यही साइंस अलग अलग स्क्रीन पे दिखेंगे।
जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट होगा डूज, जैसे कि कुछ स्पेशली वैसे वेस्ट से जाना है तो आपको वो एक्टिविटी करने के लिए वहां पर वो साइन दिखेगा डूज। जैसे कि कुछ अवॉइड करना है या कुछ नहीं करना है तो आपको वहां पर डोंट्स का साइन दिखेगा। और स्पेशली रिमेम्बर, जैसे कि आपको कोई कुछ बात ध्यान में रखनी है और वो क्या टेक्निक है जो कि आप अपनी बात को ध्यान में रख सकते हैं, वो भी आज के सेक्शन में बताने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं जैसे कि अगर कोई भी सक्सेस पाने का हो तो तन मन धन तीनों के साथ अगर आदमी कुछ करता है तो सक्सेसफुल हो जाता है। वैसे ही आज अपन ये सेक्शन में देखेंगे कि तन मन और धन से आप कैसे स्टॉक मार्केट का यूज करके सक्सेसफुल बन सकते हो। तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट तन से, यानी कि बॉडी। उसमें आता है कंसंट्रेशन। जैसे कि आपके अपने बॉडी को कंसंट्रेट अगर नहीं होंगे तो आप कौन से भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जैसे कि बहुत लोग आजकल ये स्मार्टफोन के कारण ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसे किसी के साथ बात करते हुए या ऑटोमेटिक कोई सोशल मीडिया से मैसेज आ जाता है और वहां से कुछ ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं, लेकिन कुछ चार्ट ही नहीं देखते और ना ही कुछ एनालिसिस करते और उसमें ज्यादातर के लॉस ही हो जाता है। और जैसे कि सोशल मीडिया पर जब चार्ट करते हैं तो बहुत से ट्रेडर ऐसे आराम से पोजीशन में होते हैं, या फिर लगता है अरे यार एक ऑर्डर आया चलो कर दिया, आया तो आया, लेकिन बैड लकली उसमें उसको लॉस ही हो जाता है और बाद में वो डिप्रेस होके और दूसरा कुछ ट्रेड इनिशिएट करना चाहता है ताकि उसको और प्रॉफिट मिले, लेकिन बाद में उसमें भी लॉस ही हो जाता है। तो आप सभी को सलाह यही रहेगी कि अगर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है तो फिर आप एक कंप्यूटर पर जैसे बैठते हैं, जैसा ऑफिस में बैठते हैं, वैसा ऑफिस पोजीशन में बैठे एक एनालिसिस करें और ट्रेड इनिशिएट करें। उस पोजीशन में अपना माइंड और कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर द यू आर इन द रिलैक्स पोजीशन। सेकंड नंबर है जैसे कि आपको रिलैक्स में हो गया आप और बाद में ट्रेड भी करते होंगे और किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल पर अपन का कुछ आपका शायद कुछ बहस होता है या कुछ कॉल पर इश्यू आ जाता है, तो आप उस इमोशंस में तुरंत जाते हो और उस बिहाव से ट्रेड करते हो, बाय या सेल। जैसे कि अगर मान लो एक बार मार्केट चल रहा पॉजिटिव और आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, या तो आप तुरंत बाय करने के साथ साथ वहां पर सेल भी कर सकते हो और इश्यू हो सकता है और आपका मनी वेस्ट हो सकता है। इसीलिए कभी पर भी अगर बात करनी हो किसी से तो एक बार बात कर ले और बाद में आराम से कंसंट्रेट करके ट्रेड इनिशिएट करे। और ये पिक्चर आप देखते होंगे तो आप भी समझ सकते होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि अगर ट्रेडिंग बोला और किसी पर एड लगा दी कि आज चलो ट्रेड करो और ये प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसा टिप्स भी व्हाट्सएप पर या किधर डाल दिया तो तुरंत बहुत भीड़ जमा होगी। लेकिन अगर वही और लर्निंग का कुछ कहा, जैसे कि आज भी यूट्यूब पर बहुत वीडियो अवेलेबल है या गूगल पर भी बहुत सर्च करके मिल सकता है, तो वहां पर लोग ज्यादा रिसर्च नहीं देखते हैं और इसी के कारण वो लॉस में चले जाते हैं। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट कि मन से अपन को कैसा कंसंट्रेट करना चाहिए। जैसे कि अगर एक आपका प्रोफेशन है कौन सा है, या डॉक्टर लॉयर या इंजीनियर, उसके लिए आप एक स्पेसिफाइड टाइम देते हैं जो कि एक गवर्नमेंट ने या एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन ने एनालिसिस करके तय किया है कि एक स्टूडेंट को उतना उतना सक्सेसफुल पाने के लिए या उतना शिक्षा पाने के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हो
तो आप डीमैट अकाउंट खोल देते हो और ब्रोकर जैसा ही एक टिप्स दे देता है, आप तुरंत ट्रेड करना चालू कर देते हैं। लेकिन ये कभी भी ध्यान नहीं रखते कि हमने कुछ एनालिसिस किया या नहीं। आज बहुत से लोग ऐसे मुझे मिलते हैं कि जैसे कहते हैं कि सर जी कुछ टिप्स है तो बताओ, तो 1 मिनट में अपन कर देंगे। लेकिन अगर एक मान लो, अगर एक टिप्स और उस पर सब लोग सक्सेस हो जाते, तो फिर वो स्टॉक मार्केट में लूज कर वाला कोई नहीं रहता, सभी सक्सेस हो जाते। जैसे कि वहां पर एक बाय कर रहा होता है तो वहां पर एक आदमी सेल करता होता है, वही, और उसके बाद ही ट्रेड कंप्लीट होता है, एक का बाय और एक का सेल। सो अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको एक तय करना होगा कि अपने अपने को इतना हफ्ते भर में ये पॉइंट के लिए समय देना है, और ये हफ्ते में जैसे कि मूविंग एवरेजेस का ऑल सीखना है, अगले हफ्ते में कुछ स्पेसिफाइड मोमेंटम के बारे में सीखेंगे। क्योंकि एक ही महीने में या एक ही दिन में कोई एकदम पीएचडी ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि आप भी पता है सब। तो आप सभी से ये यही कहूंगा कि एक स्पेसिफाइड टाइम एक लर्निंग को दीजिए। तो भी आप यूट्यूब या गूगल पर भी देख सकते हो, बहुत वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर उसको टाइम ही नहीं देते हैं, इसके कारण वो लॉस में चले जाते हैं। मन, उसमें माइंड, उसमें आता है एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। इस पर भी अगर आपको बहुत रिसर्च करना हो तो यूट्यूब और गूगल पर वीडियोस मिल जाएंगे। ये आज पॉइंट मैंने इसलिए लिया है ताकि एक आपको बता दूं कि ये सबकॉन्शियस माइंड में आप उनके जो चीजें होती है वो आपको कभी भी याद रह सकती है। जैसे कि आपको सभी को याद होगा आपका एक आधा फेवरेट सॉन्ग जो आपको कभी भी याद आता होगा, या एक आधा बचपन का कोई सा फ्रेंड के साथ डायलॉग, वो भी आपको कभी भी याद आता है, क्योंकि वो ऐसा आपने रिलैक्सली लर्न किया और आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट बैठ चुका है याद एक साइड को। ये एक सबकॉन्शियस माइंड में आपका अच्छी तरह से गया है वो। और अपन ज्यादातर सबकॉन्शियस माइंड 2 से 3% से भी इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए अपन जब वो कुछ करते हैं ट्रेडिंग में, अपन सीरियस देखने लगते हैं, जैसे कि देखते हैं यार यार क्या है, चलो चलो जल्दी स्टडी करो और देख यार क्या हो सकता है आउटपुट। लेकिन अगर तुम वही एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स तुम्हारे कंसंट्रेशन करके अगर सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचाएंगे तो आपको कंसेप्ट याद रहेंगे और आप सक्सेसफुल बन सकते हो। वो कैसे याद रखना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। जैसे कि अब ये चार्ट सब लोग देख पा रहे होंगे। ये चार्ट सब देख पा रहे होंगे कि इसमें ये कैंडल पर देखते होंगे तो एक लंबा कैंडल आता है और उसके बाद तुरंत थोड़े थोड़े छोटे आते हो जाते हैं। लगभग यहाँ पर भी सेम पैटर्न हुआ, वही सेम पैटर्न। जैसे कि अपन इसको 1 कहते हैं और इसको भी 1 कहते हैं, ये दोनों यहाँ पर भी सेम हुए। और आप देख तो सकते हैं इधर और उसके बाजू में, ये तो एकदम परफेक्ट सेम पैटर्न हुआ है। जैसे कि आप अगर एक समझ सकते हैं कि मार्केट में एक स्पेसिफाइड रिपीटेशन चालू ही रहता है, तभी बाय सेल और ट्रेड कंप्लीट होता है। मार्केट में एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाता है, जैसे कि स्ट्रेट डाउन या स्ट्रेट अपसाइड। वही सेम इधर तैयार हुआ होगा दूसरा,
अपसाइड पैटर्न के लिए, अरे क्या आता है यार। तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि मार्केट में हर स्पेसिफाइड टाइम के बाद एक रिपीटेशन होता ही है, जो कि कंटिन्यूअसली, और जब रिपीटेशन ही होता है इसलिए ट्रेड हो रहे, बाय और सेल कंप्लीट होता है। तो सभी ने यही याद रखना चाहिए कि एक जैसे कि चार्ट पैटर्न कंटिन्यूअसली रिपीट हो जाते हैं कंटिन्यूअसली, वैसे ही कंपनी के फंडामेंटल के बारे में भी होता है। जैसे कि आज अपन तुमने मान लो एक कंपनी नहीं खरीद सके, तो वैसा नहीं कि वो आगे नहीं खरीद पाओगे, दूसरी कंपनी तैयार हो सकती है वैसे सेम मॉडल का, या फिर वही कंपनी का कुछ स्पेसिफाइड वाइज डाउन हो सकता है, या कुछ एक स्पेसिफाइड इकोनॉमिक साइक्लिंग के बाद वो डाउन हो सकता है रेट, और स्पेसिफाइड तुम परचेस कर सकते हो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मार्केट हैज रिपीटेड सेम चार्ट पैटर्न आफ्टर सम पीरियड्स ऑफ टाइम। आप सभी ने भी अपनी लाइफ में संघर्ष देखे होंगे, और अपने इंडिया में तो चलते ही आ रहे हैं संघर्ष, जैसे कि यहाँ पर लिमिटेड सीट होता है, या कहीं पर कुछ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। वो तो अपने स्कूल से ही बचपन से चालू है कि ये कॉलेज में जाना है या इधर जाना है, कुछ कौन से जगह पर तो लिमिटेड है, या मूवी में जाना है लिमिटेड टिकट से, तो जल्दी करो और अपना अपना बुक कर लो। लेकिन ऐसा ही अपने सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका है कि अरे यार ये रेट स्टॉक भाग तो नहीं जाएगा, जल्दी बाय कर लो, और अपन बिना देखे बाय कर लेते हैं। लेकिन मार्केट में कंटिन्यूअसली ट्रेड सेल होगा ही, और कंटिन्यूअसली अप डाउन चलते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर एक आदमी ने शायद परचेस किया होगा, तो दूसरे को उधर अपॉर्चुनिटी मिली। ये एक दिन का बैंक निफ्टी का चार्ट था। अगर इस लेकिन किसको इधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी, तो इधर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इधर सेल करने की अपॉर्चुनिटी में नहीं मिली तो इधर मिलेगी उसको। लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, वो आपको तय करना पड़ेगा अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कि कहां पर अपने को एंटर करना अच्छा रहेगा और कहां पर नहीं। ऐसा ही कौन से न्यूज पर अपन को तुरंत रिएक्ट होकर एक्शन नहीं लेना चाहिए, ताकि ज्यादा लॉस ना हो, अपना कैपिटल सेफ रहे और अच्छा रिटर्न मिले। तो ये एक पॉइंट भी नोट कर लीजिए, अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड, वी नीड टू फाइंड आउट टू क्रिएट अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। और ये भी एक कैसा सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का, वो मैं आगे बताऊंगा, ताकि आप कभी पर भी कोई भी न्यूज सुने तो आप एक सेकंड में रिएक्ट ना करके एक आराम से डिसीजन अच्छा लेकर अच्छा रिटर्न कमा सके। जैसा कि अपन ने अभी ऊपर देखा कि मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए लोग प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन अगर एडवर्टाइज अगर लगा दी कि तुरंत एक ऑप्शन बाय करना है और शायद 5-6% मार्केट डाउन होके तुम 10 गुना कमा सकते हो, तो तुरंत 5-7 लोग या ज्यादा लोग भी कॉल करेंगे क्या है, क्योंकि अपने को कमाना है।
लेकिन वो क्यों एक्शन होगा और कैसे अपन अच्छा बेनिफिट ले सकते, वो शायद देखने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। वही आप ये एक पिक्चर में देख सकते हैं। आप सभी शायद ये कॉन्सेप्ट के बारे में तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे, और एडवर्टाइज करके अभी तो आपको सेबी और सब कुछ म्यूचुअल फंड वाले सब एडवर्टाइज करते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन अब उन आपके रियल लाइफ में आपने ये कैलकुलेशन ऐसा कभी नहीं किया होगा। जैसे कि मान लो एक साल में होते हैं 365 दिन, उसमें से अगर वीक 52 वीक्स होते हैं और 2 हॉलीडे होते हैं सैटरडे संडे, यानी कि 52 इंटू 2 104 अगर अपन लेस कर दे और कुछ ज्यादा दिन लेस कर दे, तो अपन आराम से देख सकते हैं कि एक साल में 200 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं। लेकिन आपने अगर देखा होगा, एक नॉर्मल पूछा होगा तो वो बोलेगा कि हर रोज 500 कमा सकता हो, तो वो साल भर में 1 लाख कमाएगा, ऐसा बता देगा। 500 इंटू 200 1 लाख। लेकिन अगर आप ही यही कैलकुलेशन अगर कंपाउंडिंग कैलकुलेशन से करेंगे कि 1 लाख के सामने 500 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, और अगर आप चेक करेंगे कि 500 यानी कि 1 लाख पर आधा परसेंट, और 500 अगर वही 200 डेज के लिए करेंगे तो 1.005 रेस्ट टू 200, तो वो आता है 1.7115। उतने टाइम्स का वो रिटर्न कमा सकता है। अगर आपने भी ये कैलकुलेशन करके दिखा तो 2.7115 -1, तो 1.7115 इतना रिटर्न वो आराम से कमा सकता है 200 दिन में, सिर्फ 0.5% का डेली भी कैलकुलेशन करे तो भी। और इधर देख सकते हैं लगभग इसके दुगना के बराबर अमाउंट होते आया है। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक, जो कि अपन कोई नहीं जान सकता कि ये कैसे होता है, लेकिन वो एक्चुअल रियलिटी है कंपाउंडिंग का, कि एक वो मैथ का वो कंपाउंडिंग एक पावरफुल सॉल्यूशन है अगर आप कौन सी भी चीज के बारे में सोचे तो। लोगों को और ट्रेडर्स को अपने को ये समझना पड़ेगा कि एक ट्रेडिंग के लिए ज्यादातर कैसे सक्सेस होना है। मुझे ज्यादातर लोग पूछते हैं कि सर जी एक कौन सा ज्यादा चलने वाला फॉर्मूला है, या कौन सा ज्यादा यूज करते हैं मूविंग एवरेज, ताकि तुम सक्सेसफुल हो सके। लेकिन सभी को बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग एक आर्ट की तरह है। इसमें कौन कितना सक्सेस होगा एक फॉर्मूले से तय नहीं होगा। ऐसे कि आपने भी अगर मुझसे लेसन लेने के बाद आप भी मुझसे ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। वो सब डिपेंड है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो और कितने अच्छा अच्छा अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट और अलग अलग मूविंग एवरेज इस्तेमाल करके कैसा मैक्सिमम आउटपुट लाने का सोचते हो। जैसे कि अगर तुम बोलेंगे कि एक फॉर्मूले से अगर ट्रेडिंग करना है, तो वो एक भी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है कि जो सब सिचुएशन पर अप्लाई हो सके। और जैसे कि तुम देख पाओगे कि तब तुम्हें रियल प्रैक्टिसिंग करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि मैक्सिमम तुम कैसा रिटर्न कमा सकते हैं, और कौन से मूविंग एवरेज कौन से वॉलेटिलिटी पर या कौन से वॉलेटिलिटी के बाद आरएसआई काम करता है या ऑप्शन का कैसे काम करता है, वो अपन आने वाले सेक्शन में रियल में देखने वाले ही है। जैसे कि अब आपको एक कहानी से बताता हूँ। एक ड्राइंग करने वाला बच्चा होता है, और उधर ही एक पेंटिंग का वर्क करने वाला वर्कर हो एक बार एक मेले में जाता है ड्राइंग के इसमें। तो सब लोग वो देखते हैं और तारीफ करते हैं, यार बेचारे बच्चे ने कितना अच्छा निकाला, कितना अच्छा निकाला। लगभग होगा 30-35 साल वाला आदमी, लेकिन सबको लगता है यार बहुत अच्छा निकाला।
तो वो आदमी बोलता है पेंटिंग का वर्क करने वाला, तुम ये पेपर पर कर सकते हो। वो बोलता है जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। वो बोलता है कि यार, तो फिर लोग उसे पूछते हैं, अरे भाई तुम ये ऐसा क्यों कह रहे, ये बेचारे ने तो कितना अच्छा निकाला, तुम ऐसा क्यों कह रहे। वो कहता है कि मैं जिंदगी भर वो अलग अलग दीवार पर और वहां पर पेंटिंग करता रहा, आप एक बूंद भी जमीन पर बिना ना टिपकाए दिया दीवार पर पेंटिंग कर सकते हो। तो वो अचंभित होके बोलता है, अरे यार ये ऐसा कैसे कर बोल रहा है तू। मैं तो बोला यार, इतने अच्छे पेपर वर्क पे पेंटिंग करता हूँ, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो नीचे टपक के ही आएगा। तो वो बोलता है मैं जिंदगी भर इतने दीवार पर करता रहा, इसलिए आज वो इतनी प्रैक्टिस हो गई है मेरी कि मैं एक बूंद भी जमीन पर बिना डिपकाए दीवार पर अच्छे से पेंटिंग कर सकता हूँ। तो सभी लोग बोलते हैं हाँ आपका सच है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा सक्सेस आपको आएगा। ट्रेडिंग का भी सेम वैसा है, आप जितना चार्ट देखोगे, जितना लाइव एनालिसिस करोगे, उतना उतना अलग टाइम पर आपको रिसर्च का बेनिफिट होगा और आप सक्सेसफुल हो सकते हो। So I suggest to all, always practice new strategies on paper trade to perfect in the trading, कि आप अपने पेपर वर्क पर ज्यादा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज एनालिसिस कर सके, क्योंकि रियल लाइफ में तो लॉस हो सकता है, वो नहीं देख सकते। तो आप पेपर ट्रेड करके ज्यादा प्रैक्टिस करके सफल जरूर हो सकते हो। अब आपको जो ऊपर बताया था वो बताने वाला हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड में आप कैसे, वो जो आपको रिमेम्बर करने की याद बोली थी वो कैसा कर सकते हो। उसके लिए एक कंसेप्ट है, जैसे कि आपने वो तीन अगर देखे होंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड, एंड मार्केट हैज क्रिएटेड अ सेम पैटर्न आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये तीनों आप नोट डाउन करेंगे मोबाइल में कहाँ पर भी या पेपर पर, और वो अगर तुम रात को सोने से पहले 10 मिनट पहले अगर देखोगे, तो वो तुम्हारे थोड़ा थोड़ा करके ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में इतना फिट हो जाएगा कि अगर तुम्हारे सामने भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तुम ट्रेड नहीं करोगे, बोलेगे मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा मेरे हिसाब से और तभी ट्रेड इनिशिएट करूंगा। आपका उतना तुम्हारे माइंड पर और एक्शन पर कंट्रोल आ जाएगा। वो एक रिसर्च में पता चला है कि जब आदमी सोता है और उससे पहले कुछ देखता है, तो उसके दिमाग में इतना फिट बैठता है कि वो कौन सा भी निकल नहीं सकता, चाहे वो किधर भी या कौन से सिचुएशन में हो, वो उसको कंसेप्ट हमेशा याद रहते हैं। यानी कि जब तुम सोने जा रहे हो उससे 10-12 मिनट पहले अगर ये 4-5 मेन कंसेप्ट भी कंप्लीट करे और देखे कि मैं ट्रेड कल से जब एनालिसिस करके ही इनिशिएट करूंगा, मेरे लिए अभी ट्रेड गया तो गया, अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड, मैं दूसरा आने का इंतजार करूंगा और तब अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो आप कभी भी फास्टली ट्रेड इनिशिएट नहीं करोगे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जरूर एक कदम आगे बढ़ोगे। अब लास्ट का पॉइंट है तन मन और धन, जैसे कि पैसा। तो पैसा सबको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि वो पिछले टाइम भी मैंने एक वीडियो डाला था तो बताया था कि वो कैसे करने का था, और स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट क्यों है। इस टाइम देखेंगे कि स्टॉप लॉस के साथ अगर आदमी ट्रेड नहीं करता तो वो लूज हो जाएगा और वो डिप्रेस में चला जाता है। और साइकोलॉजिकली जब आदमी डिप्रेस में होगा तो कुछ भी रॉन्ग एक्शन ले लेता है, इसके कारण वो और लॉस में हो चला जाता है। तो ऑलवेज डू ट्रेड विथ स्टॉप लॉस, डू नॉट इनिशिएट ट्रेड विदाउट नोइंग स्टॉप लॉस एंड टारगेट। जैसे कि आपने अगर एक ऑर्डर डाल दिया तो तुरंत दूसरे 2-3 ऑर्डर डाल देने चाहिए कि इसके नीचे गया तो एग्जिट हो जाए,
इसके ऊपर गया तो टारगेट हो जाए कंप्लीट। अगर तुम मान लो तुम बाइक पर जा रहे हो और तुमको किधर जाना है यही पता नहीं, सीधा रास्ते से जा रहे हैं और एक बीच में या शायद पेट्रोल खत्म हो गया, तो क्या कर सकते हो? वैसा ही सिचुएशन तुम अगर कंटिन्यूअसली बाय करोगे और तुमको पता ही नहीं, अरे यार बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है, और बीच बाद में तुम्हारी वही पोजीशन तुम्हें लॉस दिखाई देगी, अरे यार मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया तो अच्छा रहता। इसलिए ऑलवेज डू विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सेकंड नंबर है ऑलवेज फॉलो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे कि एक रात में या एक दिन में ही कोई अमीर नहीं बन सकता, वो आप कौन सा भी ट्रेडिंग करे या कुछ भी करे। वो कैसे क्या, वो डिटेल तो मैं आपको लाइव सेक्शन में सिखाने वाला हूँ, जब ऑप्शन का तुम ऑप्शन का भी ट्रेड करे और तो भी मैं ओपन इंटरेस्ट और उसके बारे में सब सिखाने वाला हूँ कि कैसे और क्या इम्पैक्ट करता है। वो लोगों को लगता है कि ऑप्शन में करेंगे तो यार कल दुगना होगा, परसों या 6 गुना हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। वो एक जो बड़े ट्रेडर है वो ऑप्शन राइटिंग करते हैं, उसने भी अगर राइट किया है तो उसको भी कुछ पता है कि ये स्पेसिफाइड प्राइस के नीचे जाना मुश्किल है, इसलिए वो राइट करता है। और पॉइंट नंबर 3 है ऑलवेज ट्रेड विद बेस्ट स्टॉप लॉस एंड स्टार्ट फ्रॉम लोएस्ट रिस्क फ्रॉम योर कैपिटल फ्रॉम 0.5%। जैसे कि लास्ट महीने में भी मैंने अपना जो ग्रुप ट्रेडिंग का रिजल्ट बताया था, तो आपने तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि सर जी ये ज्यादा क्या बड़ा ट्रेड करने जाए ताकि बड़ा प्रॉफिट मिले। मैंने बोला अपना फर्स्ट पोटेंशियल है कि कैपिटल प्रोटेक्ट करना। जैसे ही अपना 100% मार्केट आउट से अपना हार्ड अर्न मनी आउट हो जाएगा, अपन दूसरा ट्रेड इनिशिएट करेंगे। वैसे ही अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप 0.5% का ही रखें। जैसे कि 1 लाख के कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक टाइम में लूज हो सकता है 500, ताकि आपका ट्रेडिंग कैपेसिटी खत्म ना हो और आप ट्रेड इनिशिएट कर सके और मार्केट के साथ लर्न करें और अच्छे से अच्छे ट्रेड ढूंढ सके आगे जाकर। अब ये 3 पॉइंट्स में बताने वाला हूं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट इनिशिएट ट्रेड by seeing any channel like Facebook, YouTube video, etc., or any other consultation from any one news media or other. If news media from one trade, जैसे कि मान लो एक एक आदमी ने बोल दिया कि यार निफ्टी का 10,000 का कॉल खरीद लेना है, और सभी अगर वो खरीद लेते तो उधर बेचने वाला तो कोई होगा, क्योंकि वो बेच रहा है। अगर वो खरीदने वाले ही सब हो जाते तो वहां पर तो ट्रेड ही कंप्लीट नहीं होता। तो वहां पर कोई तो भी बेच भी रहा है, इसलिए ट्रेड कंप्लीट हो रहा है। और वो बेचने वाला कौन है अपने को नहीं पता, शायद न्यूज वाले भी हो सकते हैं, कुछ उनके अलग हाथों के जरा, या फिर कोई अदर भी हो सकता है। इसलिए अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड और चार्ट देखकर ही कोशिश करे कि तुम ट्रेड इनिशिएट करो। सेकंड पॉइंट है डोंट इनिशिएट ट्रेड इन एनी इंस्ट्रूमेंट विदाउट नोज लूजिंग मनी रिस्क ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि अब पिछले 2-3 महीने पहले ही सबने देखा होगा एक न्यूज की क्रूड ऑयल के फ्यूचर निगेटिव हुए थे। लोगों को लगता था अरे यार फ्यूचर में जा जाके मेरे जैसे कि उतना ही जाएगा, लेकिन वो निगेटिव भी हो सकते हैं। एक्चुअल प्राइसेस निगेटिव नहीं हुई थी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट इतने डर गए थे लोग कि उन्होंने निगेटिव भी फेल कर दिया था, जो कि आज फिर से 40 यूएसडी पर आ गया है। तो जैसे कि आप समझ सकते कि कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्चुअल असेट नहीं है। इसका प्राइस निगेटिव या कल अगर कोई खरीदने वाला भी नहीं रहा तो जीरो भी हो सकता है।
तो इसमें आप सब चेक करना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट कितना है, कैसे और कहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करें। और आने वाले सेक्शन में बताने वाला हूँ कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तुम ओपन इंटरेस्ट और आगे का। And finally, do not trade like as a gambling to richer fastly. Maybe lose your complete capital immediately. जैसे कि अगर कोई ब्रोकर बोलता है यार 100 टाइम्स मिल रहा है आपको, तो लोग 100 टाइम्स भी इनिशिएट करते हैं, और एक आध बार अगर 1% भी डाउन हो जाए तो 100 टाइम्स लूज होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो जैसे कि अगर 50,000 है मान लो, और उसके 100 टाइम्स हो गए 50 लाख। 50 लाख का ट्रेड अगर इनिशिएट कर दिया, ब्रोकर ने ऑफर किया उस पर, और अगर स्टॉक 1% में मूव हो गया अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि 50 लाख के 1% 50,000, तो 1% मूवमेंट पर भी तुम 100% लूज कर सकते हो कैपिटल, या निगेटिव में भी जा सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव हुआ और ब्रोकर तुमसे वसूल कर सकता है। इसीलिए हमेशा ही गैम्बलिंग की तरह ना करें, एक ट्रेड एक प्रोफेशनल करें और अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं आप। तो आज आपको सभी को एक बताऊंगा कि अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगे तो जरूर अपना वो, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन करने का नहीं सोचा है वो ज्वाइन करने का सोचे, क्योंकि मैंने तो फुली रिफंडेबल अमाउंट बोला है, जो कि आज तक और आगे भी शायद अपॉर्चुनिटी आएगी क्या नहीं मुझे तो पता नहीं। Thanks to all for watching. Have a great Sunday. Have a weekend. Thank you.